हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछली वीडियो में हमने बात किया था स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में। स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में हम पिछली वीडियो में बात किए थे। ठीक है, आज मैं इसी का टाइप ऑफ ऑडिट का दूसरा पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हम इस वीडियो में कवर क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्कोप। ठीक है दोस्तों, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। उसके बाद स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है पिछले वीडियो में। अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन पे चलते हैं। वेयर ऑडिट इन केस ऑफ एन entity is not compulsory under any law, but it is conducted on behalf of TCWG of the entity, then such audit is called as internal ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि इंटरनल ऑडिट किसको कहते हैं। वेयर ऑडिट इन केस ऑफ एंटिटी इज नॉट कंपल्सरी अंडर एनी लॉ। अब नॉट कंपल्सरी अंडर एनी लॉ का मतलब क्या होता है। जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या बोलता है, ये बेसिकली बोलता है कि कोई भी एक्ट के अंदर अब अगर आप रजिस्टर हो तो आपका कंपलसरी रूप से स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना ज़रूरी है। कोई भी एक्ट हो, या कंपनी एक्ट 2013 हो, या आप LLP एक्ट में हो 2008 हो, या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में हो, आपको कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ेगा। बट इंटरनल ऑडिट किसको कहते हैं कि आपका कंपलसरी नहीं है ऑडिट कराना। ठीक है दोस्तों, आपको कंपलसरी नहीं ऑडिट कराना, बट इट इज़ कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट और TCWG ऑफ द एंटिटी। ये मैनेजमेंट और TCWG अपने अंडर में जो ऑडिट करवाता है वो ऑडिट को हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट।
ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन का मतलब निकल के हमारे पास आता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट में, ये पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन हो गया है, ये आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने किया था। अब हम दूसरा पॉइंट में चलते हैं। द इंडिपेंडेंसी ऑफ internal auditor, independency of internal auditor is not mandatory that is it can be conducted by a staff of the entity or by any outside agency। अब इसका मतलब हम समझते हैं, ये हमारे हो सकता है सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में, सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में ये आ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन में और एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंसी ऑफ। अब हम जब ऑडिट का फीचर पढ़ते हैं तो उसमें फीचर में आता है और क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में आता है कि इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर होना चाहिए। इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर होना चाहिए। हम क्वालिटी में पढ़ते और फीचर ऑफ ऑडिट में पढ़ते, बट इंटरनल ऑडिट के केस में ये इंडिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ और, हम जब स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में हम जब बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं। बट इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, यानी कि वो मैनेजमेंट में स्टाफ भी हो सकता है, वो कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, या वो एक चार्टर अकाउंटेंट भी हो सकता है। मीन्स इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, इसमें इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर कंपलसरी नहीं है। जो हमारे फीचर है ऑडिट का इंडिपेंडेंसी और क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे following are the features, objective or scope of internal ऑडिट। ठीक है दोस्तों, ए नंबर में लिखेंगे हम इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल
control system of the entity. इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एंटिटी, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा में हम लिखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा नंबर में हम लिखेंगे कंडक्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑन behalf of TCWG of the entity। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हम लिखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ acquisition and disposal of assets। These transaction should be incurred after proper authorization। पहले हम इतना का रिवीजन करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी 4 से 5 नंबर में सीए इंटरमीडिएट के लिए आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑडिट के पेपर में। ठीक है, पेपर नंबर 6 में। ठीक है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट हम ऑलरेडी स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम इंटरनल ऑडिट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इंटरनल ऑडिट का मीनिंग तो हम समझ गए, ये इसका ऑब्जेक्टिव फीचर या आप स्कोप बोल लीजिए, ये है इंटरनल ऑडिट का। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट लिखेंगे हम टू provide new ideas with respect to effective operation of the entity। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट लिखेंगे टू एग्जामिन compliances with the law and regulation which are applicable in the entity। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 138 ऑफ द
कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, जो इंटरनल ऑडिट का कंपनी एक्ट में इंटरनल ऑडिट का जो कंपनी एक्ट में रूल्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो धन्यवाद। कोई भी समस्या हो, कोई भी इस वीडियो में डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।